हाय, मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कई सालों से सक्रिय हूँ। तो थोड़ी बहुत मुझे समझ है कि किस तरह के शेयर में पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो मैं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट में वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग आइडियोलॉजी कैसे बनती है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, ट्रेडिंग कैसे किया जाए, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए, आदि विषयों पर मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, सक्सेसफुल स्ट्रेटजी क्या होगी ट्रेडिंग की, स्टॉक मार्केट में सफलता के 5 स्टेप, 2 स्टॉक जो 20 रुपये के नीचे, उसके मैंने बारे में बात की। मार्केट की वर्तमान हालात में क्या किया जाए। मैं क्या करता हूँ कि यदि किसी को चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मैं उसको समय निकाल करके अपना जूम कॉल भी करता हूँ, जहाँ पर हम लोग बैठ के चर्चाएँ करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पर चर्चा किया गया, 7 मल्टीबैगर स्टॉक, पोर्टफोलियो में गिरावट से क्यों घबराना, स्टॉक मार्केट से अनभिज्ञ व्यक्ति के प्रश्न, यानी ये नए लोग थे जिनके साथ मैंने 1 घंटे की बातचीत किया था। पॉलीकैप, फिर देखिए सही मैनेजमेंट की पहचान कैसे करें, 1 घंटे की लगभग चर्चा मैंने किया था। सम कन्फ्यूजन ऑफ न्यू इन्वेस्टर, ये भी एक नए इन्वेस्टर थे, उनकी आधे घंटे की चर्चा हुई हमारे आपके साथ। फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे करें, 1 घंटे 15 मिनट की चर्चा हुई, 1 घंटे 8 मिनट की चर्चा हुई। यदि आप ये चर्चाओं को देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में समझने का मौका मिलेगा, काफ़ी कुछ आइडियोलॉजी बनेगा। और इन वीडियो को देख करके, इन चर्चाओं को सुन करके आप एक अपना ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाइए। जब तक हम अपना ट्रेडिंग आइडियोलॉजी नहीं बनाएंगे, तब तक स्टॉक मार्केट में सफलता नहीं मिलेगी। स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए सबसे पहले जो शर्त होती है, वो शर्त होती है अपनी एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी का होना। इसके उपरांत उस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी पर हमें टिके रहना है, अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ। और उस ट्रेडिंग आइडियोलॉजी पर हम जितना अधिक अनुशासन रखेंगे, जितना अधिक धैर्य रखेंगे, हमें सफलता की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। जब तक हमारे स्टॉक, जब तक हमारे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में कोई स्टॉक फिट नहीं होगा, हमें उसमें एंट्री नहीं मारना है। चाहे यूट्यूब चैनल में बताया जाए, चाहे कोई टेलीग्राम पे हो, चाहे अब टीवी में दिखाया जाए, कुछ नहीं। जब तक हमारी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी पे फिट नहीं बैठेगा, हम एंट्री नहीं मारेंगे। और यदि हम एंट्री मार भी देते हैं, उस गलती को जितना जल्दी हो उतना जल्दी सुधारना चाहिए। भले वो स्टॉक लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन अपने ट्रेडिंग आइडियोलॉजी पे फिट नहीं बैठता हो, तो हमें उससे निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता हूँ। तो जिस किसी को भी हमें इस स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। या जिस किस को भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की समझ चाहिए, तो हमसे पर्सनली बात कर सकता है। हम उसके साथ जूम मीटिंग करके उसको स्टॉक मार्केट के बारे में समझाने का, बताने का, जो कन्फ्यूजन होगा उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। अब देखिए, केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा किया था। देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन कितनी ऊंचाइयों पर छू रहा है। माइंड ट्री, हमारे साथी लोग इसको दिमाग का पेड़ कहा करते हैं, लगातार नई ऊंचाई पर जा रहा है। ट्रीडेंट को देखिए, डॉक्टर लाल पैथलैब 2 महीना पहले मैंने बताया था। ABFRL को मैंने 3 महीना पहले बताया था। फिर एक ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, मैंने उसके बारे में बताया था। 10 स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। ग्रेन्यूल्स इंडिया के बारे में मैंने चर्चा किया। फाइनेंस सेक्टर 10-15% करेक्शन पर कौन से स्टॉक उपलब्ध है। वैभव ग्लोबल के बारे में मैंने चर्चा किया। फिर देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन 3 महीना पहले भी मैंने चर्चा किया था। लगातार नया ऊंचाई छू रहा है। मेरे विचार से कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ऐसा स्टॉक है जिसको हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फिर आपके जुबिलेंट फार्मोवा, इसमें फार्मा सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी है जुबिलेंट फार्मोवा। सबसे बड़ी चीज़ कि हमको जुबिलेंट ग्रुप को समझना चाहिए। जुबिलेंट ग्रुप जो है, हिंदुस्तान जो टाइम्स है उसकी हेड है महिला भारतीया, उनके हस्बैंड की ये पूरी ग्रुप है जुबिलेंट। और इसके अंदर 4-5 बिजनेस है। जुबिलेंट फूड, जो कि डोमिनो का पिज्ज़ा चलाती है, और भारत ही नहीं बल्कि भारत के आसपास के कई देशों में उसके पास मास्टर फ्रेंचाइजी है। बहुत ही गजब का स्टॉक है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। जुबिलेंट ग्रुप अपने आप में बहुत शानदार है। फिर जुबिलेंट फार्मोवा, इसके पहले जुबिलेंट लाइफ साइंस है, जिसको इसी साल फरवरी महीने में डिमर्ज करके 2 स्टॉक में परिवर्तित किया गया। जुबिलेंट फार्मोवा और जुबिलेंट इनर्जिया दोनों ही बहुत बेहतरीन है। हमारे मर्जिंग डिमर्जिंग का पसंद का वो शेयर है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने जुबिलेंट फार्मोवा को कहा था। देखिए अपोलो पाइप को मैंने पसंद किया था 3 महीने पहले। KPIT टेक्नोलॉजी को भी मैंने ट्रेडिंग आइडियोलॉजी, बिरला कॉर्पोरेशन को। मेरा ये ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बताने का
दिखाने का मकसद यह है कि आप लोग को समझ में आए कि मैं किस तरह के स्टॉक को पसंद करता हूँ। मैं सामान्यतः अच्छे और बड़े स्टॉक चुनना पसंद करता हूँ, और वो स्टॉक जो मार्केट की लगातार आउट परफॉर्म करते हैं, और प्लस उनका बिजनेस शानदार है और थोड़ा बहुत करेक्शन पर उपलब्ध है। लिंडे इंडिया को मैंने चुना था, डॉक्टर रेड्डीज लैब को मैंने 8 महीने पहले चुना था। बीच में 4 महीना मैंने वीडियो नहीं बना पाया कुछ परिस्थितियों बस। आगे आप देखिए ट्रेडिंग आइडिया 2-3 मंथ के लिए कुछ ऊर्जा ग्लोबल को मैंने बताया था कि मल्टी बैगर है कि मल्टी बेगर है, क्या स्टॉक है। निफ्टी मिड कैप फार्मा, मैंने अपनी जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका रिपोर्ट कार्ड भी बनाता हूँ कि जो मैंने पीछे स्टॉक बताया था उसके बारे में क्या आज की स्थिति है, तो इसको भी देख सकते हैं मेरे रिपोर्ट कार्ड। 4 ट्रेडिंग स्टॉक में ट्रेडिंग आइडियोलॉजी लॉरस लैब के बारे में मैंने बताया था। फिर बर्गर किंग आईपीओ के बारे में मैंने बताया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 7 स्टॉक बढ़े हैं उनके बारे में, निफ्टी का लेवल, आईटी सेक्टर में कौन कौन से शेयर पसंद है उसके बारे में मैंने बताया। कोफोर्ज, माइंटी, एल&टी टेक्निकल सर्विसेज आदि कंपनियों के बारे में। फिर मैंने ट्रेडिंग आइडिया इन लॉरस लैब, ये देखिए 9 महीने पहले बताया था। पिछली दिवाली से अब तक दिवाली यानी दिवाली के समय का वीडियो है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बताया। फिर मार्केट कैपिटल के हिसाब से 15 टॉप कंपनी कौन सी है उसको मैंने बताया, ट्रेडिंग आइडियोलॉजी। फिर अतुल जो केमिकल सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है उसके बारे में मैंने बताया। दिवाली के समय के कुछ स्टॉक के बारे में मैंने बताया। बैंक निफ्टी, आईपीओ, दशहरा के अवसर पर स्टॉक बताया। फिर देखिए आदित्य बिरला सेक्टर फिर 10 महीने पहले मैंने बताया था। आईटी सेक्टर के टॉप 10 शेयर मैंने बताया था। दीपक नाइट्राइट मैंने देखिए 10 महीने पहले चर्चा किया था, मेरे पास खुद के पोर्टफोलियो में। तेजस नेटवर्क, केमिकल सेक्टर के मैंने कौन कौन से शेयर चुने थे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के बारे में मैंने चर्चा किया था। फिर देखिए टाइटन में, अतुल लिमिटेड, फिर केमिकल का दूसरी बार मैंने चर्चा किया। टीसीएस में 7% देखिए, टीसीएस लगातार नया ऊंचाई पे छू रहा है। विधि स्पेशलिटी केमिकल को आप लोग वॉच करिए। फिर देखिए 20 सालों में 10,000 करोड़ के 171 विप्रो मैंने चर्चा किया था। अनलॉक, यानी कुल मिलाकर के मैं जो हूँ आप देखेंगे तो मैं अच्छे स्टॉक के बारे में चर्चा करता रहता हूँ, उसके बारे में लेकर के आता रहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल को नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो निस्संदेह आपको अच्छे रिटर्न प्राप्त होने की संभावना होगी। मैं स्टॉक बताता हूँ, जैसा कि आप लोग उसमें अपना विश्लेषण करिए, और यदि उसके क्राइटेरिया पर फिट होता है तो फिर उसके निर्णय लीजिए। तो आज उसी कड़ी में एक और स्टॉक में लेकर के आया हूँ जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, आज पुनः चर्चा कर रहा हूँ। चलते हैं स्टॉक पर। तो आ गया हूँ स्टॉक के एप्लीकेशन पर। सेक्टर में चलते हैं, सेक्टर के बाद हम एग्रीकल्चर पे चलते हैं, एग्रीकल्चर के बाद हम उस सेक्टर पे चलेंगे शुगर सेक्टर पर। शुगर सेक्टर इस समय ज़बरदस्त फोकस में है। पिछले 1 महीने से गिरावट के दौर में चल रहा है। 2 महीने 3 महीने पहले इसके बारे में खूब चर्चा होती थी, इथेनॉल स्टोरी ये है, इथेनॉल स्टोरी वो है। तो इथेनॉल स्टोरी अब भी अपने देश में कायम है। मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल स्टोरी के यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका ग्रोथ देखिए। एक मिनट पहले इथेनॉल स्टोरी की ग्रोथ में दिखा दूं। इथेनॉल स्टोरी देखिए कि ये इथेनॉल जो 2013 में 0.7% था, 14 में 1.5 हुआ, 2.3 हुआ, 3.5 हुआ, अभी देखिए 2020-21 में 10% के आसपास पहुंच चुका है, और जिसकी 2024-25 में 20% का लक्ष्य रखा गया है इसको पहुंचाने का। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होने जा रही है इसकी। तो एथेनॉल स्टोरी, एथेनॉल कौन बनाता है? आपका बनाते हैं जो शुगर सेक्टर से बिलोंग करते हैं कंपनियां, वो बनाती हैं, जो चीनी मिले हैं। तो अपने देश में देखिए किसी भी सेक्टर का हम फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एकदम सामान्य सा तरीका होता है कि जो शीर्ष की कंपनी होती है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, टॉप 3 कंपनी को सिलेक्ट कर लिया जाए, हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यदि हम और ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमें उसका रिसर्च करना चाहिए, हमें और नीचे उतरना चाहिए मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे वैसे वैसे हमें उसकी जानकारी बढ़ेगी। तो जैसे हम टॉप मार्केट कैपिटल के हिसाब से देख लें तो आप देखिए, जैसे आप अब बलरामपुर चीनी को देखिए, बेहतरीन कंपनी है, 7,743 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। EID पैरी बहुत बेहतरीन है, ये मुरगुप्पा ग्रुप समूह की कंपनी है, मैनेजमेंट शानदार है। बलरामपुर यूपी बेस्ड है, यूपी में गन्ने का आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, बहुत ज़बरदस्त गन्ना मिल रहे हैं यूपी में, सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है यूपी में। लेकिन अभी हाल के दिनों में चुनाव दिख रहे हैं सर पर, और पिछले 2-3 सालों से जो गन्ने का समर्थन मूल्य है बढ़ा नहीं है, 315 रुपये चल रहा है, स्थिर है।
पंजाब की चीनी मिलें, पंजाब में 50 रुपये लगभग बढ़ा दिया गया। वहाँ पर जो है चीनी मिलें का जो समर्थन मूल्य है लगभग 360 रुपया प्रति कुंटल हो गया है। यूपी सरकार पे भी प्रेशर है शुगर का, सॉरी, गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए। यहाँ भी गन्ना मूल्य बढ़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा एफआरसी 5 रुपये बढ़ा दिया गया है। यानी देखिए, दो तरीके का होता है। एक एफआरसी होता है जो केंद्र सरकार देती है, और केंद्र सरकार को कौन कौन फॉलो करता है, जैसे आपका गुजरात राज्य फॉलो करता है, तेलंगाना राज्य फॉलो करता है, तमिलनाडु राज्य फॉलो करता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है उसी पैसा देते हैं। और कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो उसके ऊपर पैसा देती हैं, जिसमें आपका यूपी हो गया, पंजाब हो गया। इसको एसएपी कहते हैं, राज्य समर्थित मूल्य। तो पंजाब में राज्य समर्थित मूल्य आपका 360 हो गया है, यूपी में 315 है। यूपी में किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले नवंबर महीने से दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। सरकार के प्रति गहरी निराशा और आंदोलन चल रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि यूपी में प्रेशर है। तो हो सकता हो कि ये जो स्टॉक है थोड़ा सा और नीचे आए, तो हमें और मौका है खरीदारी करने का। हमें उस करेक्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जोड़ते जाना चाहिए। और तीसरा जिस हम कंपनी के बारे में, जो मेरी पसंद की कंपनी है, जिसके बारे में बार बार चर्चा करता हूँ, वो है श्री रेणुका शुगर्स। ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और मैं इस स्टॉक को लगातार ऐड करने के पक्ष में हूँ। यदि और थोड़ा सा हम नीचे चलते जाएं तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसके बाद आप देखिए डालमिया भारत, ये भी अच्छी कंपनी है। अब धामपुर शुगर, ये भी अच्छी कंपनी है। बजाज हिंदुस्तान को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। हालांकि चीनी मिल यूपी में इसकी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी थोड़ी सी संकट है। आप इनके चीनी मिल को भुगतान देखेंगे किसानों का, तो वो भी कमज़ोर है। द्वारिकेश शुगर भी एक अच्छा स्टॉक है। अवध शुगर, उत्तम शुगर, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री, ये भी ठीक कंपनी है। लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा ध्यान गया है वो है राणा शुगर पर। यानी कि आज मैं चर्चा करूंगा दो स्टॉक की, एक चर्चा करूंगा रेणुका शुगर्स की और दूसरा चर्चा करूंगा राणा शुगर की। यदि आप इन स्टॉक्स को देखिए, पीछे प्रदर्शन देखते हैं इसका, टॉप गेनर्स में जाते हैं। टॉप गेनर्स जाते हैं तो वन डे का गेनर्स हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें 3 महीने के गेनर्स पे देखने चाहिए। 3 महीने पर यदि आप देखेंगे तो सबसे ऊपर सिंभावली शुगर मिल है, कितना दिया, 100% से ऊपर का है, 82%। ये देखिए राणा शुगर 81% के रिटर्न पर खड़ा हुआ है। यानी कि सॉरी, ये देखिए राणा शुगर ने कितना किया है, 81%, और श्री रेणुका शुगर ने 60%। ये 3 महीने का है। अब यदि 6 महीने के रिटर्न देखते हैं, 6 महीने में जाएंगे तो फिर देखिए सिंभावली शुगर है, लगभग 3 गुना रिटर्न दे चुका है। राणा शुगर 293, यानी राणा शुगर उसके पीछे है। और फिर 222% धरनी शुगर से, 171% वो है, और आपका रेणुका शुगर भी 154% है, यानी 154% है। एक साल का देखिए, एक साल में देखिए धरनी 264, राणा शुगर फिर देखिए दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आपका राणा है, देखिए 250, सिंभावली, मवाना 3 साल के, 2 साल का देखिए, 2 साल में 2 साल में राणा शुगर ने मार्केट का आउट परफॉर्म किया है 1162। डालमिया भारत, रेणुका शुगर 289%, और 5 साल का देखिए, 5 साल में देखें तो डालमिया भारत चल रहा है, उत्तम शुगर चल रहा है, बलरामपुर चीनी। तो सबसे सुरक्षित बेट, सबसे अच्छा इसमें बलरामपुर चीनी लॉन्ग टर्म के है। सभी देखा जाए तो सबके अच्छे अपने हैं, सबकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी बुराइयाँ हैं। बलरामपुर बहुत बेहतरीन है, जिसको रिस्क कम है लेना है वो बलरामपुर को जा सकता है। और दूसरा नंबर पर मेरी अपनी पसंद है कि रेणुका शुगर और राणा वैल्यू बाइंग के तौर पर हमको देखना चाहिए। तो चलते हैं अब हम जरा रेणुका शुगर के बारे में वॉच करते हैं। रेणुका शुगर किधर गया, ये इधर आते हैं। रेणुका शुगर, ये देखिए रेणुका शुगर है। रेणुका शुगर देखिए 26% के दर की रेट इस समय चल रही है। यदि आप टेक्निकल लेवल देखें, 52 वीक हाई देखा जाए, 52 वीक हाई देखेंगे तो ये 47 रुपया है। और कब बना है, 6 जुलाई 2021 को बना है, यानी पिछले महीना इसने 52 वीक हाई बनाया। और वहाँ से आप देखिए तो कितना करेक्शन, लगभग 21 रुपया करेक्ट हुआ है। 21 रुपया यानी कि
लगभग 40% से ऊपर ये स्टॉक जो है करेक्शन पे दे चुका है। मूविंग एवरेज वगैरह देखेंगे तो 200 दिन का 16 है, 100 दिन का 23 है, 5 दिन का 24 है, और देखिए 20 दिन का 27 है, यानी 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास पहुंचने वाला है। 50 दिन का मूविंग एवरेज 32 है, तो मूविंग एवरेज के नीचे देखा जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी नीचे जा सकता है, तो कोई वो नहीं है। फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल देखिए तो 5,651 यानी स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। अर्निंग पर शेयर निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इसमें हाल ही में प्रमोटर वगैरह चेंज का कोई इश्यू आया है। इसका कोई सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने इसमें स्टेक लिया है, तो अब इसमें टर्न अराउंड स्टोरी है। तो उस टर्न अराउंड स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो पहली पसंद है वो है रेणुका शुगर्स। रिटर्न रेशियो देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22 है, रिटर्न ऑन एसेट माइनस इतना % है। यदि आप इसका कर्ज की स्थिति देखेंगे तो वही कर्ज की जो स्थिति है इसको परेशान किए हुई थी, देखिए कितना है। अब ये जब प्रमोटर चेंज हुआ है तो इसमें पूरी उम्मीद है कि अब इसमें सुधार आएगा और इस जो आंकड़े हैं इसको सुधारेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन है फंडामेंटल। और देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 62% प्रमोटर होल्डिंग है। और FII और DII जो आकर्षक हैं, देखिए FII भी है और DII भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग ले रखे हैं। तो हमें रेणुका शुगर और दूसरे नंबर पर राणा शुगर की हम चर्चा करेंगे। राणा शुगर, ये राणा शुगर से ये भी देखेंगे तो 27% है, सॉरी 27 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इसका फंडामेंटल देखेंगे तो मार्केट कैपिटल मात्र 416 करोड़ का है। रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज देखिए इसका, देखिए ROE 617 दिखा रहा है, ROC 44 दिखा रहा है, रिटर्न ऑन एसेट 21, यानी गजब का इसका रिटर्न रेशियोज है। थोड़ा सा रिस्की है, चूँकि छोटा स्टॉक है, रिस्की है। तो हमें यदि हम 2 शेयर लेना चाहते हैं जोखिम के तहत, तो नंबर 1 पर हम राणा शुगर रखेंगे, सॉरी रेणुका शुगर रखेंगे, दूसरे नंबर पर राणा शुगर। हमें 50,000 रुपये लगाना है, तो हम क्या करेंगे कि 35,000 रुपया हम रेणुका शुगर पर लगाएंगे, 15,000 रुपया राणा शुगर पर लगाएंगे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 के बाद या अगले 10 सालों में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देंगे ये चीनी वाले सेक्टर। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए तो ज़रूर पूछिए। आपके सभी तरह के प्रश्नों का स्वागत है। यदि आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया, एक रफ आइडिया मैंने प्रस्तुत किया। और कोई प्रश्न तो ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।